ओम शांति। गुड मॉर्निंग मीठे प्यारे बाबा और बाबा की मुरली हम बच्चों को बहुत शक्तिशाली बनाती है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, आत्मा को निरोगी बनाने के लिए रूहानी स्टडी करो। आत्मा को निरोगी बनाने के लिए रूहानी स्टडी करो और कराओ। रूहानी हॉस्पिटल खोलो। आज का प्रश्न है, कौन सी एक आश रखने से बाकी सब आशाएं स्वतः पूर्ण हो जाती है? कौन सी एक आश रखने से बाकी सब आशाएं स्वतः पूर्ण हो जाती है? उत्तर है, सिर्फ बाप को याद कर एवर हेल्दी बनने की आश रखो। कौन सी आश रखो? एवर हेल्दी बनने की। ज्ञान योग की आश पूर्ण की तो बाकी सब आशाएं स्वतः ही पूरी हो जाएगी। बच्चों को कोई भी आदत नहीं रखनी है, ऑलराउंड बनना है। भल खामियां हर एक में है हर एक में खामियां है, परंतु सर्विस जरूर करनी है। खामियों को नज़रअंदाज करे। अपने खुद की खामी है तो निकालने का प्रयास करे, दूसरों की खामियों को नज़रअंदाज करे, लेकिन सर्विस जरूर करनी है। गीत है आज का, धीरज धर मनुआ, सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। इस समय सभी मनुष्य आत्माओं को धीरज दिया जाता है। आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा ही दुखी होती है तब बाबा को बुलाती है, हे पतित पावन परमपिता परमात्मा आओ। क्या कहती आत्मा? हे पतित पावन परमात्मा आओ। कभी ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहा जा सकता है। जब उन्हों को नहीं कहा जाता तो लक्ष्मी नारायण को या राम सीता को भी पतित पावन नहीं कहा जा सकता है। पतित पावन तो एक ही है। विष्णु का चित्र तो है ही पावन। वह है विष्णुपुरी के मालिक। विष्णुपुरी स्थापन करने वाला है कौन? विष्णुपुरी कौन स्थापन करता है? शिव बाबा। तो बाबा कहते वही इस समय विष्णुपुरी स्थापन कर रहे हैं। वहाँ देवी देवता ही रहते हैं। विष्णु डिनायस्टी कहे अथवा लक्ष्मी नारायण डिनायस्टी कहे, बात एक ही है। यह सब पॉइंट्स धारण करने की है। बाबा है रूहानी और यह है रूहानी स्टडी, आत्माओं की स्टडी। रूहानी सर्जरी है, इसलिए बोर्ड पर नाम भी ऐसा ही लिखना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी रूहानी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। रूहानी अक्षर जरूर डालना है। रूहानी हॉस्पिटल भी कह सकते हैं, क्योंकि बाप को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं। पतित पावन ज्ञान का सागर एक ही है। वह धीरज दे रहे हैं, बच्चे मैं आया हूँ, थोड़े दिन बाकी है। अभी सतयुग में गए कि गए, सुख की दुनिया में गए कि गए। मैं रूहों को पढ़ाने वाला हूँ। मुझे सुप्रीम रूह कहते हैं। आत्मा को ही रोग लगा हुआ है। बाबा कहते हैं रोग लगा है किसको? आत्मा को। तो आत्मा के रोगों को दूर करने वाला एक ही सुप्रीम सर्जन शिव बाबा है। मुझे सुप्रीम कहते हैं। आत्मा को ही रोग लगा हुआ है, खाद पड़ी हुई है। सतयुग में पवित्र आत्माएं हैं, यहाँ अपवित्र आत्माएं हैं। वहाँ है पुण्य आत्मा और यहाँ है पाप आत्माएं। आत्मा पर ही सारा मदार है। आत्मा को शिक्षा देने वाला परमपिता परमात्मा है। ज्ञान सुनाने वाला आत्माओं को है परमपिता परमात्मा। उनको ही याद करते हैं। सब कुछ उनसे ही मांगा जाता है। कोई दुखी कंगाल होता है तो कहेगा, मेहर करो, कुछ पैसे साहूकार से दिलाओ। मेहरबानी करके क्या करो? दया करो मुझ पर और किसी साहूकार से थोड़ा पैसा दिलाओ। पैसा मिल गया तो कहेंगे ईश्वर ने दिया या दिलवाया। कोई कारपेंटर है तो उनको सेठ से मिलेगा। बच्चों को बाप से मिलता है। हमको पैसा कहाँ से मिलता है? अपने बाप से मिलता है। परंतु नाम ईश्वर का बाला कर देते हैं।
अब ईश्वर को तो मनुष्य जानते ही नहीं, इसलिए ये सब युक्तियां रची जाती है। पूछा जाता है परमात्मा से आपका क्या संबंध है, प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा से तुम्हारा क्या संबंध है, राज राजेश्वरी लक्ष्मी नारायण से तुम्हारा क्या संबंध है। ब्रह्मा और जगदम्बा ये तो हमारे माता पिता है अलौकिक। हाँ, वो तो स्वर्ग के मालिक है, जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वालों ने उनको वर्षा दिया होगा। यह तो विष्णुपुरी के मालिक है ना। मुख्य चित्र है शिव बाबा, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। विष्णु का भी सजा सजाया रूप दिखाते, विष्णु द्वारा पालना करते हैं और शंकर द्वारा विनाश। उनका इतना कर्तव्य नहीं, स्तुति लायक शिव बाबा है और विष्णु भी बनते हैं। शंकर का भी पार्ट अलग है, नाम रख दिया है त्रिमूर्ति। राम, सीता, लक्ष्मी नारायण यही मुख्य चित्र है। उसके बाद फिर चित्र है रावण का, वह भी बड़ा 46 फुट का बनाना चाहिए। देखो रावण का चित्र भी बहुत बड़ा बनाना चाहिए। हाँ अच्छा, रावण को तो वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं, इनसे आपका क्या संबंध है? रावण के साथ क्या संबंध है हमारा भाई? वो तो हमारा दुश्मन है। हाँ, और क्या है उसका संबंध? हाँ, तो बाबा कहते हैं इनको जलाते हैं तो जरूर तुम्हारा दुश्मन बड़ा ठहरा। प्रदर्शनी में उनका बड़ा चित्र होना चाहिए। इनका राज्य द्वापर से शुरू होता है। देखो रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है, जबकि देवी देवता वामार्ग में गिरते हैं। इनके अलावा बाकी जो भी चित्र है उनकी फिर अलग अलग प्रदर्शनी दिखानी चाहिए। यह सब कलियुगी चित्र है। गणेश, हनुमान, कच्छ, मच्छ आदि सबके चित्र डालने चाहिए। ऐसे बहुत किस्म किस्म के चित्र मिलते हैं, एक तरफ कलियुगी चित्र और एक तरफ तुम्हारे चित्र, और दोनों चित्र दिखा करके उनको समझाना है। इन पर तुम समझा सकते हो। मुख्य चित्र है शिव बाबा का और एम ऑब्जेक्ट का। लक्ष्मी नारायण का अलग है, संगम का अलग है, कलियुग का अलग है। चित्रों की प्रदर्शनी के लिए बहुत बड़ा कमरा चाहिए। दिल्ली में भी बहुत आएंगे, अच्छे और बुरे तो होते ही हैं, बड़ी संभाल करनी चाहिए। इसमें चाहिए पहचान। चीफ जस्टिस से ओपनिंग कराते हैं, वह भी नामी ग्रामी नंबर 1 है। प्रेसिडेंट ऑफ चीफ जस्टिस इक्वल है प्रेसिडेंट और, देखो बाबा कहते हैं प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस इक्वल होते हैं। एक दो को कसम उठवाते हैं। हाँ, जो हमारे राष्ट्रपति हैं और जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तो छोटा होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो बड़ा होता है, उसके जज जरूर कोई समझते हैं तब तो उद्घाटन करेंगे ना। कंस्ट्रक्शन का भी उद्घाटन करेंगे, डिस्ट्रक्शन का तो उद्घाटन नहीं करेंगे। हाँ भाई, ये मकान गिरवाना है, आपके हाथों से गिरवाएंगे, आ जाओ, ऐसे थोड़ी कहेंगे। ओपनिंग कराने के लिए नए नए बिल्डिंग का, नए घर का तो बुलाते हैं। तो बाबा कहते हैं, अब बाबा समझाते हैं, बच्चे तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। बोर्ड पर भी हॉस्पिटल नाम जरूर लिखना चाहिए। और किसने स्थापना की? अविनाशी सर्जन पतित पावन बाप है ना। पावन दुनिया में तो पावन मनुष्यों को कभी बीमारी आदि होती नहीं। सतयुग में देवी देवताओं को बीमारी नहीं है। पतित दुनिया में तो बहुत बीमारियां हैं, तो सर्विस के लिए विचार चलाना चाहिए। क्या क्या चित्र रखने चाहिए, कैसे कैसे समझाना चाहिए। अगर कोई बेसमझ समझाएंगे तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे, कहेंगे यहाँ तो कुछ भी नहीं, गपोड़े मारते रहते हैं। इसलिए प्रदर्शनी में कभी भी बुद्धू को समझाने के लिए खड़ा नहीं करना चाहिए। जिसको ज्ञान सुनाना ही नहीं आता, ऐसे क्या करेंगे, क्या कुछ भी बोलते रहेंगे। तो समझाने वाले बड़े होशियार चाहिए। किस्म किस्म के मनुष्य आते हैं। बड़े आदमी को कोई भुट्टू समझाए तो सारी प्रदर्शनी का नाम बदनाम कर देवे। बाबा बतला सकते हैं फलाना फलाना किस प्रकार का टीचर है। सब एक जैसे होशियार नहीं है, बहुत देह अभिमानी भी है। अब बाबा कहते हैं, हे आत्माएं, तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। स्वर्ग का नाम तो सब गाते हैं, परंतु स्वर्ग में भी नंबरवार मर्तबे हैं, नर्क में भी नंबरवार दर्जे हैं। विजय माला में पिरोने वाले राज राजेश्वर बनते हैं।
हम पूछते भी है ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगत अम्बा से तुम्हारा क्या संबंध है। ज्ञान ज्ञानेश्वरी को ईश्वर ज्ञान देते हैं तो राजराजेश्वरी बनती है। जगत अम्बा को भी बहुत बच्चे हैं और प्रजापिता ब्रह्मा को भी बहुत बच्चे हैं। कितनी सूक्ष्म बातें हैं, मनुष्य समझ ही नहीं सकते प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा कौन है। कितनी बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली होंगे ना, सेंसिबल जो होंगे वो झट पूछेंगे हमको यह सब बातें समझ में नहीं आती कि प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा का आपस में क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है। ब्रह्मा की जगदम्बा तो बेटी है ना, इतने बच्चे मुख से कैसे होंगे ना। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने से आने वालों की बुद्धि का पता लग जाएगा। बाबा सब राज समझाते हैं, त्रिमूर्ति, झाल, झाड़, गोला, लक्ष्मी नारायण का चित्र इसमें भी एम ऑब्जेक्ट है। वर्षा देने वाला ऊपर में खड़ा है तो समझाने वाला बहुत होशियार चाहिए, प्रश्नावली भी बहुत अच्छी चाहिए। रावण से तुम्हारा क्या संबंध है। इतने बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि कुछ भी नहीं समझते कि दुश्मन कैसे है ये रावण। हम भी आगे नहीं समझते थे। बाबा कहते हैं यह जो ब्रह्मा है जिसको मैंने अडॉप्ट किया है वो भी नहीं जानते हैं। अब जानते हैं तो औरों को भी समझाने का बड़ा शौक होना चाहिए। यह प्रदर्शनी बिल्कुल नहीं है, भल कोई कॉपी भी करे तो भी समझा न सके। यह वंडर है, बड़ा नशा चाहिए, सर्विस में पूरा लग जाना चाहिए। चित्र तुम्हारे बहुत मांगेंगे तो बहुत होने चाहिए। सर्विस के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। खर्चा तो होगा ना, पैसे तो खर्च करने के लिए है या रखने के लिए? खर्च करने के लिए है, सेवा के लिए करो। खर्चा करते जाएंगे तो आता भी जाएगा। देखो, धन दिए धन ना फूटे। बच्चे तो बहुत बनते हैं, पैसे तो सर्विस में ही लगाने हैं। राजधानी तो सतयुग में होनी है, यहाँ तो महल आदि नहीं बनाने हैं ना। कलयुग में क्या बनाएंगे महल? उसमें गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है, यहाँ है चित्र बनाने का खर्चा। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत अच्छी निकलती जाती है। बड़ी युक्ति से समझाया जाता है कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ है। आधा समय रावण का राज्य, आधा समय राम का राज्य। इस रावण राज्य से बाबा आकर के छुड़ाते हैं और कोई छुड़ा न सके। इनके लिए सर्वशक्तिमान ही चाहिए, वही माया पर जीत पहना सकते हैं। फिर सतयुग में यह रावण दुश्मन होता नहीं। धीरे धीरे तुम्हारा प्रभाव बहुत निकलेगा। फिर बांधेली माताएं, कन्याएं सब छूट जाएंगी। समझेंगे ये तो बड़ी अच्छी बात है, कलंक लगने ही है। कृष्ण पर भी कलंक लगे ना। तो बाबा कहते हैं स्थापना के समय भी भगाने आदि के कलंक लगाए, गालियाँ देते थे। जब यज्ञ की स्थापना हुई तो ढेर सारे लोग कुछ उल्टी सुल्टी बातें बोलते थे। ये भगाया, ये किया। हमें भी पूछते थे कि किसने आपको भगा करके यहाँ लेके आया है, कौन लेके आया इधर। हम तो कहते हमारी मर्जी से आए हैं, कोई किसी ने भगाया नहीं हमें। फिर स्वर्ग में भी कलंक लगाए हैं, सर्प ने डसा कृष्ण को, ये किया वो किया। कितनी फालतू बातें हैं, प्रदर्शनी में बहुत आते हैं। फिर उन्हों को कहा जाता है सेंटर पर आकर समझो, आकर अपनी जीवन बनाओ, काल पर जीत पहनो, वहाँ काल खाता नहीं। एक कहानी है, यमदूत लेने आया तो उनको कहा तुम अंदर घुस नहीं सकते। ये बड़ी समझने की बातें हैं, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए और देही अभिमानी चाहिए। हम आत्मा है, ये पुराने संबंध और पुराने शरीर का भान नहीं रखना है। हाँ, संभालना है उसको, खाना पीना देना टाइम पर उसको, लेकिन टू मच। अब नाटक पूरा होता है, हम वापस जा रहे हैं। स्वर्ग में जाकर हमको नए संबंध में जुटना है। यह ज्ञान बुद्धि में है। ये पुरानी दुनिया तो खत्म होने वाली है, हमारा संबंध है बाप से और नई दुनिया से। ये बातें सिमरन करनी पड़े। यह ज्ञान मिल रहा है तुमको भविष्य नई दुनिया के लिए।
ये पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है, इनसे क्या दिल लगानी है, यह तो देह से ही सब कुछ खलास हो जाने वाला है। देही अभिमानी बनना बड़ा अच्छा है, सुख है उसमें, शांति है। हम बाबा के पास जाते हैं, अपने साथ बातें करनी है, तब कोई समझा सकेंगे। अब तुम बच्चे जानते हो हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। जितना पास होने का पुरुषार्थ करेंगे तो पद भी ऊंचा पाएंगे। सर्टिफिकेट तो टीचर ही देंगे ना, वह जानते हैं इनमें कितनी सच्चाई है। हाँ, ये बाबा का बच्चा है, इसमें कितनी सच्चाई है। दूसरा, बहनें क्या जानती है, हाँ, ये कितना सर्विसेबल है, क्या सेवा कर सकता है। यह कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, डिस्ट्रक्शन का काम तो नहीं करते हैं। उल्टा सुल्टा करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, तो बाबा कहते हैं ये तो डिस्ट्रक्शन हुआ। सर्विसेबल ही दिल पर चढ़ते हैं, फिर बाबा की दिल कहो, बहनों की दिल कहो, परिवार की दिल कहो, कौन चढ़ेगा दिल पर? जो सेवा करता है। भला अभी तो कोई परिपूर्ण नहीं है, खामियां तो सब में रहती है। परिपूर्ण तो आगे चलकर बनना है, शौक रखना है मनुष्य की जीवन कैसे बनाए। कांटों को फूल बनाना है, बाप भी कांटों जैसे मनुष्यों को फूल बनाते, देवता बनाते। ज्ञान और योग भी चाहिए ना। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर कोई विरोध नहीं करेंगे। देखो, हाँ, संख्या तो बढ़ती जा रही है। हाँ, विरोध नहीं करेंगे, सीधे हो जाएंगे। सीधे हो जाएंगे माना, हाँ, समझदारी से वो समझेंगे भाई, हाँ, इसमें ज्ञान अच्छा है, अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा सिखाते हैं। यहाँ कोई ड्यूटी तो है नहीं, हाँ, कोई अभी तो देवता नहीं है, बाद में बनेंगे। हर बात में ध्यान देना पड़ता है, ऑलराउंड बुद्धि चाहिए। सर्विस ठीक रीति से कोई करते हैं या नहीं, हाँ, ये भी बहनें देखती है। हाँ, सेवा अच्छी करते हैं, जो भी सेवा दी है छोटी मोटी जो भी कोई है, लेकिन अच्छी तरह से करना है। ऐसे नहीं किया किया नहीं किया, छोड़ दिया बीच में ही, नहीं। कोई आराम पसंद तो नहीं है, आराम तो करना चाहिए, लेकिन टाइम है ना उसका। कभी भी जा करके कभी भी आराम करे, ऐसे थोड़ी है। रात को जल्दी सो जाओ, बाबा कहते हैं। फिर दोपहर को आधा घंटा 1 घंटा, हाँ, दोपहर के टाइम पर थोड़ा रेस्ट करो। सारा दिन ये चाहिए तो नहीं है, हाँ? इसको कहा जाता है लोभ। कपड़ा अच्छा चाहिए, भोजन अच्छा चाहिए, आशाएं बहुत रहती है। हाँ? वास्तव में यज्ञ से जो मिले सो अच्छा है। सन्यासी कभी दूसरी चीज लेते नहीं, समझते हैं आदत अच्छी नहीं है। देखो, शिव बाबा के यज्ञ से सब कुछ ठीक मिलता है। और हमने देखा बाबा के यज्ञ में कपड़ा मिलेगा, जो भी कुछ मिलेगा वो अच्छी तरह से, हाँ, माना टिकेगा भी, नहीं तो फिर टिक नहीं सकता है, बीच में ही खराब हो जाता है। किसी देहधारी से कुछ लो ना आप, बीच में ही खराब हो जाएगा, लंबा टाइम नहीं चलेगा। लेकिन बाबा का कपड़ा, बाबा के घर में जो भी चीज़ें दी जाती है वो लंबा टाइम चलती है, अच्छी चलती है। फिर भी कुछ न कुछ आश रहती है। पहले ज्ञान योग की आश तो पूर्ण करो। वो आशाएं तो जन्म जन्मांतर रखते आए, गाड़ी हो, महल माड़ी हो, ये हो वो हो। बाबा कहते नहीं बच्चे, अब तो बाबा को याद करने से हम एवर हेल्दी बनेंगे, ये आश रखनी है। तो जरूर लिखना चाहिए कौन सी आश रखनी है, कौन सी नहीं, बाबा आज बता रहे हैं। तो जरूर लिखना है। यह रूहानी हॉस्पिटल है, जिससे मनुष्य समझे कि ये रूहानी हॉस्पिटल व कॉलेज भी है। बाबा ने मकान भी हॉस्पिटल और कॉलेज के ढंग से बनवाए हैं। हमारा घर जो बाबा का मकान है वो कॉलेज की तरह है, कॉलेज या हॉस्पिटल की तरह। कॉलेज में कोई भी श्रृंगार नहीं होता है, या होता है? या हॉस्पिटल में होता है कोई श्रृंगार?
कहाँ जा रही हो माताएं, इतनी सज धज के हॉस्पिटल में जा रही है, ऐसे थोड़ी है। हाँ, हॉस्पिटल में तो बहुत सिंपल रीति से, अभी देखो माना कैसे है वो, देखते भी नहीं, अरे उठाओ उठाओ, चलाओ चलो चलो, वो हॉस्पिटल में एडमिट करो, बहुत बीमार हो गया है, अचानक क्या हुआ है, क्या उस समय श्रृंगार करते रहते हैं। हाँ तो कॉलेज में कोई श्रृंगार नहीं होता है, सिंपल होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है आराम पसंद नहीं बनना है, सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है, सर्विस में ही पैसे खर्च करने हैं, मनुष्यों की जीवन कांटे से फूल बनानी है। दूसरी पॉइंट, सदैव कंस्ट्रक्शन का ही काम करना है, डिस्ट्रक्शन का नहीं। अपने आप से बातें करनी है, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या बन रहे हैं। वरदान, शक्तिशाली याद द्वारा परिवर्तन, खुशी और हल्केपन की अनुभूति करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। परिवर्तन, शक्तिशाली याद द्वारा परिवर्तन, खुशी, हल्केपन की अनुभूति करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। विस्तार है, शक्तिशाली याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्निबन भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरे तरफ खुशी व हल्केपन का अनुभव कराती है। जितना बाबा को याद करते जाएंगे उतना हल्के होते जाएंगे। ऐसे विधिपूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। ऐसे यथार्थ याद में रहने वाले स्मृति स्वरूप बच्चे ही समर्थ हैं। यह स्मृति सो समर्थी ही नंबर 1 प्राइज का अधिकारी बना देती है। स्मृति सो समर्थी स्लोगन, अनुभवी वह है जिसकी दिल मजबूत और बुजुर्ग है। क्या बात है, वाह वाह। अनुभवी वह है जिसकी दिल मजबूत और बुजुर्ग है। नहीं तो किसी किसी को लगता है दिल बहुत नाजुक हो जाती है, कोई ने क्या बोला, कोई ने क्या बोला, रोते रहते बच्चे जैसा। नहीं, बाबा कहते आप अनुभवी हैं, कुछ होता है ऊपर नीचे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ड्रामा है, ड्रामा में उसका पार्ट है, ऐसा बोलने का छोड़ दो, रिप्लाई नहीं करो ज़्यादा, अभी हमें हिसाब किताब नहीं बनाना है। लवलीन स्थिति, परमात्म प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का आधार है। कहते हैं प्यार है तो जहान है, जान है, प्यार नहीं तो बेजान है। एक दूसरे से प्यार से रहे, प्यार से बातें करें, व्यवहार करें, प्यार मिला अर्थात जहान मिला। दुनिया एक बूंद की प्यासी है और आप बच्चों का यह प्रभु प्यारी प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास? प्रभु प्यार की प्रॉपर्टी है। इसी प्रभु प्यार से पलते हो और अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो तो सदा प्यार के सागर में लवलीन रहो। ठीक है, तो ऐसे शक्तिशाली याद द्वारा परिवर्तन और हल्केपन, खुशी की अनुभूति करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भाई बहनों को ओम शांति। हमारे इचलकरंजी सेंटर पर बैरागी भाई बहुत सालों से ज्ञान मार्ग में चलते थे, अभी उम्र भी हो गई। अनुभवी रतन, बुजुर्ग रतन, इन्होंने आज सुबह शरीर छोड़ा, तो उस आत्मा के लिए हम योगदान करेंगे। अच्छा, ओम शांति।